हेलो गाइस। सो मैं जस्ट इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने एक चीज़ देखी जो कि किस टॉपिक पे थी, गॉड्स प्लान के बारे में थी। एंड गॉड्स प्लान के बारे में सबने सुना है बट काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस पे बिलीव नहीं करते। सो होता क्या है कि मतलब जब तक कुछ पर्सनली अपन कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर लेते ना तब तक हम भी बिलीव नहीं करते। और मैं भी पहले ऐसी ही थी कि मानती नहीं थी कि गॉड्स प्लान एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। बट बिलीव मी, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जैसे मुझे लगता है कि नहीं, सच में गॉड्स प्लान एग्जिस्ट करता है। एंड गॉड का प्लान कहीं ना कहीं हमारे प्लान से काफ़ी गुना अच्छा रहता है। कैसे? जैसे कि मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ कि मई 2023 में क्या हुआ था कि मैंने सीए फाइनल अपियर किया था फर्स्ट ग्रुप एंड विथ फुल प्रिपरेशन। जब है ना रिज़ल्ट आई तो मुझे लगा था कि एक बार तो कि हो जाएगा, बट मेरी एग्ज़ाम थोड़ी इतनी अच्छी नहीं हुई थी और कुछ इश्यूज़ थे उस वक्त जिसकी वजह से मैं अपना प्रिपरेशन होने के बाद भी एग्ज़ाम में अच्छे से पेपर नहीं लिख पाई थी। तो जब रिज़ल्ट आई तो मेरे मार्क्स आए थे अराउंड 143। उस वक्त जो है क्लियर होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए रहते थे? 200 मार्क्स चाहिए रहते थे और मेरे आए 143। सो मुझे ऐसा लगा एक बार तो कि यार मतलब मुझसे ये फाइनल नहीं होने वाला और मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरे ऑलरेडी वो शायद थर्ड या फोर्थ अटैम्प्ट था। तो मुझे लगा अब तो हो गया मुझसे, अब तो मुझसे नहीं होने वाला। थर्ड अटैम्प्ट था। तो मैंने कहा यार नहीं, अब मुझसे तो नहीं होने वाला एंड मुझे छोड़ देना चाहिए ऐसा करके। एंड फिर नवंबर 23 में मैंने बिना प्रिपरेशन के या स्किप कर दिया था अटैम्प्ट। मई 24 में हुआ यूँ कि मैंने है ना उस वक्त जो है मई 24 में डिसाइड किया कि मेरे को बोथ ग्रुप दे देना चाहिए। रीज़न भी क्योंकि नवंबर 23 में ऑलरेडी स्किप कर चुकी थी। तो मुझे लगा अब मई 24 एक न्यू कोर्स है और न्यू सिलेबस आया है, तो इस हिसाब से मुझे अब बना क्या कर देना चाहिए, बोथ ग्रुप अपेयर कर देना चाहिए और सब्जेक्ट्स भी कम हो गए। तो उस वक्त मैंने ना आईटीटी की क्लासेस तो ले ली थी। मतलब उससे पहले जब मैंने सी फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, जब तभी मैंने आईटीटी की क्लासेस ले ली थी। बट जो सेकंड ग्रुप था उसमें मैंने है ना कौन सी क्लासेस नहीं ली थी, मतलब वो डीटी की जो क्लासेस थी वो मैंने नहीं ली थी। तो मुझे ऐसा लगा कि एक बार तो कि मैंने ना डीटी की क्लासेस नहीं है, एक बार डीटी की क्लासेस तो ले लेनी चाहिए। तो मैंने है ना अतुल अग्रवाल सर की क्लासेस ले ली, मतलब जो भी टीचर था उसका ले लिया, मुझे जो सही लगा। उस वक्त अतुल अग्रवाल सर की थी तो मुझे सही लगा था, तो मैंने उनकी क्लासेस ले ली थी डीटी की। एंड हुआ यूँ कि जब मैंने क्लासेस ली तो मुझे लगा कि एक बार तो मतलब है ना दोनों ग्रुप हो जाएगा, हाँ, क्योंकि मैं काफ़ी हद तक क्लासेस ख़त्म कर चुकी थी। बट मार्च आते आते तक ऐसा हुआ कि मेरा जो है ना इंटरनेशनल टैक्सेशन की क्लासेस पूरी रिमेनिंग थी एंड फर्स्ट ग्रुप का प्रिपरेशन भी बेसिकली मुझे करना था वापस से शुरू से। तो मेरे को है ना मतलब मेरा उस वक्त तक एएफएम ख़त्म हो गया था एंड एफआर आधी आधी हो चुकी थी एंड ऑडिट बाकी था। तो मैंने कहा यार आईटीटी तो मैंने बिल्कुल टच ही नहीं किया था, तो मुझे लगता है कि अब यार मैं तो दोनों ग्रुप तो दे नहीं सकती, इससे अच्छा मुझे एक ग्रुप ही दे देना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप ही दे देना चाहिए। एंड मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, अब मैं फर्स्ट ग्रुप ही दे पाऊँगी पूरी प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि आधे प्रिपरेशन से अच्छा तो एक ग्रुप को पूरा प्रिपेयर करके देना ही बेटर है। मतलब दोनों ग्रुप में आधा आधा प्रिपेयर करने से अच्छा तो एक ग्रुप फुल्ली प्रिपेयर करके दे दें, क्योंकि उस वक्त क्या एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट की बात चल रही थी कि यार एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा वगैरह, ऐसा कुछ बात चल रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा तो यार मैं दोनों ग्रुप दे सकती हूँ ऐसा करके, बट उस वक्त हुआ नहीं। तो फाइनली आई डिसाइडेड कि नहीं यार, मुझे तो अब एक ग्रुप ही देना चाहिए और वो फर्स्ट ग्रुप था और वो मैंने उसको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके जो है बेसिकली दे दिया। बट मैंने हुआ यूँ कि उस वक्त प्रिपरेशन जो थी वो मेरी फर्स्ट ग्रुप की पूरी थी, बट मैंने फॉर्म जो फिलअप किया था वो मैंने बोथ ग्रुप का किया था। अब मुझे लगा यार मुझे तो है ना क्या बोलते हैं, अपियर तो होना पड़ेगा सेकंड ग्रुप के लिए, ठीक है। पहले तो मैंने डिसाइड किया नहीं दूंगी, बट फिर मुझे लगा कि यार आईबीएस ओपन बुक है, एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है आईबीएस का, है ना, फर्स्ट टाइम ही है ना मतलब आईबीएस आया था। तो मैंने है ना क्या किया, बेसिकली डिसाइड किया कि यार अब ठीक है दोनों दे दे। सेकंड ग्रुप का उसी अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया ना मतलब अपियर किया। बट जैसे डीटी का सब्जेक्ट था तो डीटी का एक दिन पहले जितना मुझसे हुआ रिवीजन वीडियो देख देख के अपियर कर लिया, और आईडीटी का भी सेम मैंने ना क्या बोलते हैं एक दिन पहले किसी मैम का वीडियो रेफर करके और रिवीजन वीडियो देख के और अपियर कर लिया। और सेम आईबीएस में भी मैंने है ना केस स्टडीज़ बुकलेट एक दिन पहले प्रिंट करवाई थी, केस स्टडीज़ बुकलेट आईसीआई की। एंड वीडियोज़ भी मैंने एक दिन पहले देखे थे और मैंने कहा एक बार ट्राई मारते कि अब तक एग्जामिशन आ जाए। जब एग्ज़ाम हुआ मेरे फ्रेंड ने पूछा कि कैसा गया तेरा, मतलब फर्स्ट ग्रुप का सीन तो पूछा ही था और सेकंड ग्रुप का ईवीएस का स्पेशली पूछा था, उसको पता था मेरी प्रिपरेशन तो हुई नहीं है। तो मैंने कहा यार मेरे को नहीं लगता मेरे एग्जामिशन आएगी, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 50 आएंगे 55 आएंगे, उससे ज़्यादा मार्क्स तो मुझे उम्मीद ही नहीं लग रही है ऐसा करके। तो रिज़ल्ट आया एंड आई वॉज लाइक कि यार मेरा फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट ग्रुप बहुत अच्छा हुआ था पेपर।
जब रिज़ल्ट आया तो मैंने देखा कि पहले तो मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेस में थी रिज़ल्ट को लेकर, क्योंकि एज़ मैंने बताया था कि मेरे मई 23 में सिर्फ और सिर्फ 143 मार्क्स ही आए थे, जो कि बहुत ही कम है। और 3 अटैम्प्ट जो मैंने दे चुकी थी उस वक्त, तब तक उतने ही नंबर आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा यार पता नहीं इससे फाइनल मेरे बस का है भी या नहीं। उस वक्त मतलब ऐसे थॉट्स आते थे। तो जब मैंने रिज़ल्ट खोली, मैंने हनुमान जी के मंदिर में रिज़ल्ट खोली थी। एंड मुझे याद है बहुत अच्छे से कि मेरे हाथ लाइक शिवर कर रहे थे रिज़ल्ट ओपन करते वक्त। जैसे ही मैंने ओपन किया, मैंने देखा कि मेरे है ना EFM में एग्जामेशन है, मतलब फर्स्ट ग्रुप में अनसक्सेसफुल लिखा हुआ है, जबकि मुझे उम्मीद ये था कि सक्सेसफुल दिखेगा। अनसक्सेसफुल लिखा हुआ है और साइड में लिखा हुआ था EX, मतलब EFM में एग्जामेशन आ रखी थी 69 मार्क्स। एंड सेकेंड ग्रुप में भी सेम यही देखा, अनसक्सेसफुल EX IBS में एग्जामिनेशन। तो मैं एक बार तो शॉक हो गई। पर पहले तो मुझे है ना ऐसे मतलब दुख होने लगा यार, मेरा तो है ना मुझे तो उम्मीद है फर्स्ट ग्रुप थी पास करने की, यार फर्स्ट ग्रुप पास होंगी, बट मेरा ऐसे कैसे हो गया, मतलब फर्स्ट ग्रुप हुआ ही नहीं, एग्जामिनेशन ही आई ऐसा करके। फिर मैंने कहा यार ठीक है, जो एक बार जो मिला उस पर बिलीव तो करके देखते हैं, क्या पता कुछ इसमें है ना मतलब अच्छा लिखा हुआ होगा हनुमान जी ने। तो मैं गई, मैंने कहा यार एटलीस्ट मेरे 143 मार्क्स आते थे, एग्जामिनेशन तो आया। तो मैं गई, मैंने हनुमान जी को बोला थैंक यू यार, मेरा मतलब थैंक यू हनुमान जी, मेरा ना एग्जामिनेशन आया उसके लिए है ना। बट मेरे को उम्मीद फर्स्ट ग्रुप का था। पहले तो मैं पूरा दिन अपसेट ही थी इस बात को लेकर, पर मैंने डिसाइड किया नहीं यार, हनुमान जी को थैंक्स बोलना चाहिए। रीज़न भी क्योंकि एग्जामिनेशन तो आया है कम से कम, क्योंकि अपन बोलते हैं कि ग्रेटफुल, जितना ग्रेटफुल रहेंगे उतना ही अपन को मिलेगा। तो मैंने भी यही डिसाइड किया, मैंने कहा कि जरूर इसमें कुछ प्लानिंग होगी, मन में यही सोचती रही मैं। एंड जब मैं रात में सोई भी उस दिन रिजल्ट वाले दिन, तो मैंने यही कहा शायद इसमें हनुमान जी का कुछ प्लान होगा और कुछ ना कुछ अच्छा ही लिखा होगा उन्होंने। एंड ऐसा हुआ। फिर जब मैं रात में सोई तो मैंने डिसाइड किया अब चलो ठीक है यार, वापस अब पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि अब 4 सब्जेक्ट ही है वही देना है। मैंने ना मुझे याद है मैंने प्रिपरेशन अपना अगस्त में स्टार्ट किया था फर्स्ट ग्रुप का। ऑडिट और FR जो बचा हुआ था, तो ऑडिट में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि मई 24 मेरा सिर्फ ऑडिट की वजह से ही क्लियर नहीं हुआ था, ऑडिट में ही फेल हुई थी। तो ऑडिट में मैंने ज़्यादा टाइम देने के चक्कर में मेरा सेकंड ग्रुप का इतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ था। बट मैंने हाँ काफ़ी हद तक रिविज़न कर लिया था, मतलब कि लगा था कि यार शायद मैं अपियर तो कर ही जाऊँगी। तो अपियर हुई थी मैं प्रिपरेशन के साथ। बट हुआ यूँ कि मतलब रिजल्ट आया तो पता चला फर्स्ट ग्रुप ही क्लियर हुआ। और आपको सबको पता होगा कि नवंबर 24 में IBS का पेपर टफ आया था, बहुत टफ आया था। तो उसको कैसा लगा शायद हनुमान जी का यही तो प्लान नहीं है, कहीं मेरा नवंबर में तो क्लियर होना नहीं लिखा था, दोनों मतलब CA बनना नहीं लिखा था। जब रिजल्ट आई तो पता चला कि यार मेरा तो फर्स्ट ग्रुप ही हुआ। एंड सेकंड ग्रुप में मतलब बेसिकली मैं IDT की वजह से रुकी थी, IDT में मेरे MCQ में नंबर कम आए थे। तो मैंने कहा यार छोड़ो इसको, अब है ना मई 25 देखते हैं। तो मई 25 भी दिया, मई 25 में भी IBS का पेपर टफ आया था। एंड आई वॉज लाइक शायद वही एक प्लानिंग थी जो हनुमान जी को बोलना था कि यार नहीं यार तुम्हारा मतलब सर उनको तो पता ही होगा ना यार कि आगे जाके IBS के पेपर टफ आने वाले हैं, और ये शायद नहीं टैकल कर पाती इस चीज़ को, इसलिए अभी इसका एग्जाम कर लेता है। उस वक्त मुझे लगा था मेरा फर्स्ट ग्रुप नहीं हुआ यार, ऐसे कैसे हो सकता है, फर्स्ट ग्रुप तो मैंने प्रिपरेशन के साथ दिया था। बट शायद मैंने फर्स्ट ग्रुप में इतना प्रिपरेशन किया था कि हनुमान जी को लगा यार मुझे सेकंड ग्रुप में एग्जामिनेशन दे देना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप ये बाद में टैकल कर लेगी अपना आप। एंड वही हुआ, मतलब मेरा मई 25 में CA मेरा क्लियर हो गया। एंड मैं जब इस एक बार बैठ के यही सोची थी इस टॉपिक के बारे में, गॉड्स प्लान के बारे में, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद अगर उस वक्त एग्जामिनेशन नहीं आती या मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो जाता तो मेरा इम्पॉसिबल था आगे जाके सेकंड ग्रुप क्लियर होना इतना अर्ली, है ना। क्लियर तो हो जाता बट टाइम लगता, उतनी जल्दी क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि IBS का पेपर है, सबको पता है काफ़ी लोग IBS की वजह से ही सेकंड ग्रुप रुक रहे हैं। तो आप कहोगे यार कि तुम्हारे लिए तो अच्छा हुआ, बाकियों के लिए अच्छा नहीं होगा, मतलब बाकियों के एग्जामिनेशन नहीं आई इसका मतलब उनके साथ बुरा हुआ ये वो। हो सकता है कि उन्होंने मुझसे कम मेहनत की होगी मई 24 में, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। तो हनुमान जी को लगा कि यार इसको है ना इस बार सक्सेसफुल ना देख के दोनों ग्रुप में एग्जामिनेशन दे देते हैं, क्योंकि मेरे को पता है मैंने मई 24 में बहुत प्रिपरेशन किया था। एक बार तो मुझे फील हो जाना चाहिए था कि यार मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, और हुआ भी था। फीलिंग आई थी मेरे को यार मैंने फर्स्ट ग्रुप इतनी मेहनत की थी, जिसमें मैंने मेहनत नहीं की उसमें एग्जामिनेशन आ गई, ऐसे कैसे हो सकता है। और प्रिंट भी मैंने एक दिन पहले ही करवाया था। तो एक बार बहुत सारे ऐसे थॉट्स आए थे, बट मैंने कहा नहीं, एक बार ट्रस्ट करते डिवाइन को। तो वही एक होता है कि अगर आप इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है ना, जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन प्लान, ठीक है। मतलब आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको आपकी हार्ड वर्क पे बिलीव है तो आपको डिवाइन पे भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, गॉड पर भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, जिस भी गॉड को आप मानते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे बेहतर, अच्छा और बहुत अच्छा सोच रखा है।
जस्ट ट्रस्ट हिम, जस्ट जस्ट